अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। आज हम टिक्का मसाला ग्रेवी बनाएंगे। ये इतना टेस्टी और इतना लजीज बनता है, यकीन करें एक दफ़ा जब आप इसको बनाएंगे ना तो हर कोई इसका फ़ैन हो जाएगा और बार बार इसको बनाने की फरमाइश करेंगे। तो ये रेसिपी आपने फुल देखनी है, स्किप नहीं करनी है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था यहाँ पर, और एक बड़े साइज़ की प्याज को ऐसे रफली चॉप करके मैंने डाल दिया है। प्याज को आपने कुक करना है, वाइट कलर तक ही कुक करना है, गोल्डन पे नहीं लेके जाना है। इसको हल्का सा हमने सौते ही करना है ताकि हल्का सा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। प्याज हमारी यहाँ पे अच्छी तरीके से कुक हो रही है, तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को ऐसे ही 4 हिस्सों में कट करके डाल दिया है। ये सारा मसाला जो है हमारा ये पिसेगा, इसलिए बस इसका थोड़ा सा कच्चापन मैं ख़त्म कर रही हूँ। तेज़ आंच पे बस आपने इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से कुक करना है, और यहाँ पर आपने इसको प्याज को टमाटर को निकाल लेंगे। इसी ऑयल में यहाँ पर मैं तकरीबन 750 ग्राम चिकन मैं ले रही हूँ यहाँ पर। सारे चिकन में तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के आपने जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब आपने इस चिकन की भुनाई करनी है अच्छी सी, और चिकन को यहाँ पे जब तक भूनना है जब तक जो इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। कलर हमारा चिकन का चेंज हो चुका है। 1 बड़ा टेबलस्पून नमक का इस टाइम भर के डालेंगे हम, और यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक का पीस यहाँ पे मैंने डाल दिया। इस स्टेज पे अगर आप हरी मिर्च और अदरक के साथ इसकी भुनाई करेंगे ना तो चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से मैं भुनाई कर रही हूँ। कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 2 टेबलस्पून यहाँ भुना कुटा ज़ीरा ऐड करना है। यहाँ पे ज़ीरे का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इसमें, और धनिया पाउडर ऐड करना है 1 बड़ा टेबलस्पून। नमक हम पहले ही ऐड कर चुके थे। तो यहाँ इन तमाम मसालों के साथ अब चिकन की हमने दोबारा से भुनाई करनी है, और चिकन पे जो है मसाला अच्छी तरीके से कोट हो जाए। इतने में मैंने मसाला वहाँ पे पीस लिया था, प्याज और टमाटर को जो मैंने शुरू में जो है वो सौते करा था। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से इसके साथ भी भुनाई होगी, और हम कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे इसको चिकन के गलने के लिए। तो यहाँ पर चिकन को तकरीबन 15 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे, और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा अभी से इतना ज़बरदस्त लग रहा है ये। लेकिन कुछ मसाले अभी और जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे तेज़ आंच मैंने थोड़ी सी कर दी थी ताकि जो और भी पानी इसमें रह गया है वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे दही मैंने ले लिया था 1 कप। 1 कप दही में थोड़ा सा पानी ऐड करा था, उसको पतला कर लिया था, और पतला करने के बाद वो मैंने इस स्टेज पे ऐड किया था। वो भी तेज़ आंच पे आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। इससे होता यह है कि दही जो है वो उसमें दाने नहीं बनते। यहाँ पे आधा टेबलस्पून भर के काली मिर्च का दरदरी मैंने कूट ली थी। पाउडर डालना चाहें पाउडर डाल दें, लेकिन मैंने दरदरी सी कूट ली थी काली मिर्च को। वो इस स्टेज पे यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमारे चिकन की भुनाई भी हो रही है, और चिकन हमारा जो है वो अच्छा सा गल भी गया है। लीजिए जनाब, यहाँ पर चिकन की भुनाई हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त। जितना आप रखना चाहें, अगर इसमें ग्रेवी रखना चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को तो यही फेवरेट लगता है, भुना भुना सा। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। यहाँ पे अदरक गार्निश करके ऐड कर दें, और यहाँ एंड में हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है ना वो इसको ज़बरदस्त सा चार चांद लगा देगा। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार टिक्का मसाला ग्रेवी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब दावतों में बनाएं, यकीन करें, और घर में अगर कोई इवेंट है उसमें बनाएं। बहुत ही मज़ेदार डिश है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी मैं आपको लुक दिखा रही हूँ उसकी, और यहाँ पर मैं इसको प्लेट में भी निकाल के सर्व कर रही हूँ। अच्छा, ये रेसिपी आप सहरी में ही बना सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, सहरी में भी आप इसको ज़रूर बनाएं। बहुत झटपट सी बन जाएगी। रात में भी बना के रख सकते हैं, सुबह सहरी के वक्त भी बना सकते हैं। इसमें आप बोनलेस में भी बना सकते हैं इसको, चिकन बोनलेस छोटे पीसेस में फटाफट से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, और खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है कि जब आप इसको बनाएंगे जब भी फील कर सकते हैं। तो ये थी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करा करें, और चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।